Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you're doing well. Hi, my name is Punya and I'm just in banking aspirant like you. Also, please ignore this background noise of children's playing out there. It's kind of irritating me as well, but I can't help and you guys have to manage because I have a very small room to make videos. So yeah, let's quickly dive into the video without wasting our time on now. पिछली कुछ वीडियोस में मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश के लिए आप बनाओ, इंग्लिश के लिए वीडियोस बनाओ, इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो यू माय स्कोर कार्ड ऑफ सेक्शनल टेस्ट ऑफ इंग्लिश जो मैंने अभी अभी बैठ के जस्ट 15 मिनट पहले बैठ के दे रही थी. एंड आई गॉट 23 मार्क्स आउट ऑफ 30 विच आई थिंक इज़ अ डिसेंट स्कोर बिकॉज माई परसेंटाइल वॉज 99 और मेरी एक्यूरेसी भी 96% थी. 96 in the sense I have attempted 25 questions, one question got wrong, then it is 96% accurate and I'm quite happy with my performance in English. अगर तो आप बिगिनर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप करो. रीडिंग को अपना एक रूटीन बनाओ कि आपको 2 एडिटोरियल दिन के पढ़ने ही पढ़ने हैं. आई नो ये थोड़ा सा टफ लगता है टास्क, स्पेशली फॉर दोज जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं रहा है. लाइक जो लोग या तो फिर आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या तो फिर जिन्होंने CBSE से पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए ये थोड़ा सा टास्क हो जाता है कि एडिटोरियल को पढ़े कैसे, बिकॉज वहाँ पे हाई वैल्यू वो कैब होती है, बहुत अच्छे अच्छे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट येस, आई एम हियर टू टेल यू हाउ टू रीड 2 एडिटोरियल्स एवरी डे. तो आप क्या करो, नॉर्मली द हिंदूज पेपर को उठाओ और उसमें के कोई 2 एडिटोरियल ऑफ योर चॉइस आप उसको पढ़ो. सिर्फ रीड करना है आपको, कोई पेन नहीं लेना है, कोई कॉपी नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू रीड इट लाइन टू लाइन. yes, you have to read it line to line. Every line you have to read and stop reading. आपने उसको पढ़ लिया, 2 एडिटोरियल आपने पढ़ लिया, अब आप उसको छोड़ दो. टेक अ ब्रेक ऑफ लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स, या फिर मान लीजिए सुबह में आपने पढ़ लिया तो शाम में जब आप बैठो पढ़ने तो आप निमिषा बंसल मैम की वीडियोस को देखो. सेम एडिटोरियल वो एक्सप्लेन करती हैं. वो आपने एक बार पढ़ा होता है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हाँ ये आर्टिकल ये एडिटोरियल है किस चीज़ के बारे में. और बैंकिंग एग्जामिनेशन यही होता है कि वो पूरा का पूरा इंग्लिश जो होती है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आती है. एरर्स हो तो भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं, उसके जो फिलर्स होते हैं वो भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ही होते हैं. ऑल्सो कोई भी सेक्शन हो उसमें ज़्यादा आपको ग्रामर की नॉलेज, ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर ही आए इज़ नॉट नेसेसरी. प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज़ गाइज प्लीज़. तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है और आपको एक सेंटेंस का फ्लो आपको आता है कि हाँ ये सेंटेंस ये वर्ड पूरे सेंटेंस के साथ सही से जा रहा है, तो आप एक अच्छे ट्रैक पे हो, आप एक राइट ट्रैक पे हो. और आप देखोगे कि सिर्फ रीडिंग स्किल, अपनी सिर्फ रीडिंग को डेवलप करने से आपके मॉक्स में नंबर बढ़ जाएंगे. और मैं ये लिटरली बता रही हूँ, आप 1 मंथ इसको फॉलो करके देखो और अपने मॉक्स में लगातार इंक्रीज आप लोग देखोगे कि कैसे इंग्लिश के सेक्शन में आपके अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हो आप. तो जैसा कि मैंने बताया कि निमिषा बंसल मैम की वीडियोस आप देखो, फिर तब आप उसकी एक डेडिकेटेड नोट्स बनाओ. लाइक कोई किसी भी टाइप की आप नोट्स बना सकते हो. उसमें सिंपल आपको एडिटोरियल नहीं नोट करना है. आपको बस वो जो कराती हैं अलग अलग कि ये इसके फ्रेजेस हैं, ये वो कैब है, एक सेक्शन बनाओ एंटोनिम्स, एक सेक्शन बनाओ सिनोनिम्स. जस्ट दैट, आपको और कुछ नहीं करना है. एक सेक्शन एंटोनिम्स, एक सेक्शन साइनोनिम्स और ऊपर आपको डाल देना है वो कैब, जो वो कैब बताती हैं, जो इडियम या फ्रेज बताती हैं. बस सिंपली आपको याद भी नहीं करना है, आपको उसको रिवाइज भी नहीं करना है, आप उसको एक जगह नोट करते जाओ और डेली ये काम करो. लाइक आप डेली ये करो. एक बारी खुद से पढ़ा, सेकंड टाइम में निमिषा बंसल मैम का वीडियो आपने देख लिया या कोई भी ऐसा एडिटोरियल एनालिसिस जो आपको समझ में आता हो. फॉर मी आई वुड प्रेफर निमिषा बंसल मैम, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं एंड स्पेशली डेडिकेटेड टू बैंक्स होता है वो. तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर बैंकिंग एक्सपीरियंस. तो आप वो वीडियोस आप देखो और ज़रूर देखो. आई विल से कि आप ज़रूर देखो. आपको फर्स्ट डे में भी थोड़ा कम समझ में आया, सेकंड डे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा. एंड ट्रस्ट मी, 1 वीक अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि नहीं, जो चीज़ हम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सोच रहे हैं वो चीज़ एक्चुअली में उतनी डिफ़िकल्ट है नहीं. एंड हाउ टू स्कोर. सेकेंडली आप सेक्शनल मॉक्स दो. सेक्शनल मॉक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं. और प्रीलिम्स का जो वो 1 घंटे का मॉक देते हैं उसमें क्या होता है कि एनालिसिस वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, 1 घंटे का पूरा मैथ्स के सेक्शन का, फिर रीजनिंग का, फिर इंग्लिश का. तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है जो बच्चा 7-8 घंटे पढ़ाई करता है उसके लिए. तो आई वुड प्रीफर कि आप सेक्शनल मॉक्स दो इंग्लिश के और फिर उसका एनालिसिस जरूर करो. ज़रूर से ज़रूर करो, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा ना कि ये मेरा सेक्शन वीक है, ये मेरा सेक्शन वीक था और अब सही हो रहा है और उस पर मुझे कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है. तो ये चीज़ आपकी सेक्शनल मॉक से क्लियर होंगी. एंड वो आपको क्लियर करने के बाद आपको सेम टेस्ट री अटेम्प्ट करना है आफ्टर 2 डेज.
येस व्हाट आई फॉलोड, कि मैंने एक सेक्शनल टेस्ट दिया, मेरा वो स्कोर रहा, मेरा कहाँ मुझसे कहाँ कहाँ गलती हुई सेम टेस्ट में, मैंने उसको नोट डाउन किया कि ये मेरा वीकर है, आई हैव टू वर्क ऑन दैट, आई हैव टू डू एक्स्ट्रा डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस टॉपिक, टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। और उसके बाद से 2 दिन के बाद से मैंने सेम टेस्ट को दिया है, और उसी टेस्ट में जिसमें मेरे सेक्शनल में 15 नंबर आए हुए थे, उसी में 22, 23 ऐसे मार्क्स आने लगे। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। सेकेंड थिंग, प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ना है, एज वेल एज फॉर मेंस आपको ग्रामर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप पूरी नोट्स बनानी है, इन डेप्थ नॉलेज आप पलट रहे हो पेज, आप उसको रट रहे हो। नो, यू डोंट हैव टू डू डंकी वर्क, क्योंकि बैंक ऐसा पेपर है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये मंकी वर्क का काम है कि आप इसकी ना स्ट्रेटेजिकल वे में पेपर को अटेम्प्ट करते हो और वहाँ से आप मार्क्स उठाते हो। बाकी डंकी वर्क कोई भी कर लेगा कि आप रटते रहो रटते रहो रटते रहो। नो, आपको रटना नहीं है, आपको बस सिंपल कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि आर्टिकल को कब कहाँ पे लगाना है, ए एंड द का यूज़ कहाँ पे होगा। मैं पर्सनली, मुझे टेंस बिल्कुल नहीं आती है, लाइक जीरो नॉलेज अबाउट टेंस कि ये कौन सा टेंस है। इफ़ यू गिव मी अ सेंटेंस एंड यू से कि आप बताओ कि ये कौन सा टेंस है, तो शायद ही मैं बता पाऊँ कि हाँ ये वाला टेंस है। बट हाउ डू आई अटेम्प्ट द पेपर? रीडिंग स्किल। आप अपनी रीडिंग स्किल को इतना मजबूत कर लो कि वो सेंटेंस पढ़ के आपको पता चले कि हाँ ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है, और ये वर्ड, ये एडवर्ब, ये आर्टिकल यहाँ पे सुटेबल होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से होगा। अगर आप रीडिंग करते हो तो ही होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। थर्ड थिंग, ग्रामर के आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ग्रामेटिकल रूल्स आप उतने ही पढ़ो जितने आपको रिक्वायरमेंट हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। मेंस का क्या है, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि पूरा का पूरा एडिटोरियल ही वहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअली कभी कभी नहीं, अभी जो रिसेंट के पेपर्स हैं वो यही है कि वो 1 महीने या 2 महीने के अंदर के एडिटोरियल को उठा के देता है, और सेम वो आपसे सेम एडिटोरियल में जो सेम वोकैब मैम ने कराया होता है, यहाँ पे भी एनालिसिस करता है तो उसने वो सेम वोकैब कराए होते हैं, और सेम काइंड ऑफ साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एडिटोरियल इज़ द की। एडिटोरियल आप पढ़ो। एडिटोरियल लोग इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बन के आते हैं। अदरवाइज आप अपने पसंद का कोई भी नॉवल ले सकते हो, उस नॉवल को एज अ स्टोरी आप पढ़ते रहो, उसमें से आपको भी कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, सेंटेंस आपको पता चलेगा कि हाँ ये सेंटेंस ऐसा। और एक चीज़ आप और कर सकते हो कि आप अपनी पसंद का कोई भी स्पोर्ट्स टीवी में ज़रूर देखते होंगे, लाइक क्रिकेट इज़ द क्रेज ऑफ इंडिया। तो अगर आप क्रिकेट देख रहे हो, IPL देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो आप लैंग्वेज चेंज टू इंग्लिश। आजकल तो लोग कबड्डी को भी बहुत पसंद कर रहे हैं, तो जस्ट सिंपली चेंज द सेटिंग ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आप इंग्लिश में करते हो तो आप सुनते हो कमेंट्री, और जो सुना होता है, देखना और सुनना 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। कि हाँ ये अगर मान लो कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड एडिटोरियल आ गया वहाँ पे, जो कि आजकल पूछता भी है, ओलंपिक्स हो रहे हैं, पैरालंपिक्स हो रहे हैं, और एशियन गेम्स होते हैं, इतने मेडल्स होते हैं आए, या फिर किसी न किसी एक स्पोर्ट्समैन के ऊपर ही पूरा का पूरा वो पैसेज आपको दे दिया, तो ये आपको हेल्प करता है कहीं ना कहीं, वो टर्म आपको वहाँ पे पेपर हॉल में हेल्प करता है। तो ये चीज़ होती है कि आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ही थोड़ा सा ऐसा बना लो जहाँ से चीज़ें आप सीख रहे हो, एवरी टाइम यू आर लर्निंग। ओके, नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट अ बुक विच इज़ दिस इज रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ हाई स्कूल। ये है बुक। अब तो शायद इसका कुछ ये कवर वगैरह चेंज हो गया होगा, ये बहुत पुरानी है, ये मेरे सिस्टर की है, बैक इन आई गेस 2014 और 2016, आई डोंट नो। बट इसमें एक एक चीज़ को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ना, लाइक दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडवर्ब, आप कैसे पढ़ते हो, कैसे करते हो, अग्रीमेंट ऑफ वर्ब एंड बहुत कुछ। और साथ के साथ इसमें ऐसे एक्सरसाइजेस भी देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्वेश्चंस की तो कमी बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। और ट्रस्ट मी, ये कई बार तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट यहाँ पे जो एग्जाम्पल में दिखा होता है ना सेंटेंस, या एग्जाम्पल में जो दिया होता है सेंटेंस, वो वहाँ पे आ जाता है फॉर द एरर डिटेक्शन। तो ये बुक मैं आपको जरूर सजेस्ट करूँगी, रेन एंड मार्टिन की। अगर मेरे को ऑनलाइन लिंक मिलता है तो आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप इसको ले सकते हो, क्योंकि ये बुक वेरी वेरी गुड। दिस बुक इज़ लाइक लिटरली वेरी गुड। इसमें आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, लाइक पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, ग्रामर, एवरीथिंग। मैं आपको प्रीफेस दिखाती हूँ, एक साइड पे है पूरा ग्रामर और एक साइड पे है पूरा कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आप बिगिनर हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और रिसेंट के एग्जाम्स को आपको नहीं देना है, तो आप पहले ग्रामर से शुरू करो, 2 महीने के अंदर पूरी बुक खत्म हो जाएगी। देन आप कॉम्प्रिहेंशन पे हो। बट अगर आप SBI को टारगेट कर रहे हो, क्लर्क या SBI PO को टारगेट कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन उठाओ, इसको करो। इसमें मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देती हूँ। एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, मतलब आधा काम हो गया। सिंपल सेंटेंसेस का एनालिसिस कैसे करें, एरर कहाँ हो सकता है, ये आपको बताएगा। सेकेंड, फ्रेजेस भी 3 टाइप के इसमें दिए हैं। फर्स्ट एडजेक्टिव, सेकेंड एडवर्ब फ्रेजेस एंड थर्ड नाउन फ्रेजेस। देन क्लॉजेस,
आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, सारे एरर्स सब कुछ इसी से आने हैं, फिलर्स एंड एवरीथिंग। लाइक दिस बुक इज अ जेम एंड या फॉलो दिस बुक, दिस इज माई सजेशन। अगर आप बुक में पूछ रहे हो कि कौन सी बुक को फॉलो करें, रेन एंड मार्टिन। अगर आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं इसकी, आई डोंट थिंक कि अवेलेबल होंगी, बट अगर अवेलेबल है मार्केट में तो इसकी पीडीएफ से पढ़ाई करो। अदरवाइज आप ये बुक परचेज कर लो, इन्वेस्टमेंट इसमें अपना पैसे इन्वेस्ट करो। आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा की होगी, लाइक 310 की तब थी, अभी कितना भी बढ़ा होगा तो ये मैक्स टू मैक्स 400 410 और ऑन डिस्काउंट में भी ऑनलाइन और कम में मिल जाए आपको। तो इन्वेस्ट इन दिस बुक इज़ अ हिडन जेम, और जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता हो या बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हो फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट, ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश इनसाइड योर फैमिली। लाइक आपके भाई होंगे, आपके बहन होंगे, आपसे कितना भी होगा तो 2-4 साल का गैप होगा, आप लोग की स्कूलिंग साथ में हुई है, तो आप उन लोगों से इंग्लिश में कांटेक्ट करने की कोशिश करो। जितना हो सकता है उतना आप इंग्लिश में कांटेक्ट, गलत बोल रहे हो तो भी बोलो, उनको समझ आना चाहिए, बस इतना नहीं कि उनको समझ में आना चाहिए, और आप बोलो। बोलते बोलते क्या होगा कि आपका फ्लो डेवलप होगा और आपको अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, जिस चीज़ को हम इतना ज़्यादा ओवर हाइप्ड कर रहे थे एक्चुअली वो इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कुछ भी हो हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। रीडिंग की प्रैक्टिस आपने डेवलप कर ली तो आप जानिए कि मोर देन 80% काम आपने कर लिया है। रीडिंग कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि हाँ, दिस इज़ द ग्रामेटिकल एरर, दिस इज़ द आर्टिकल रिलेटेड एरर, दिस इज़ द एडवर्ब वाला एरर, दिस इज़ द पंक्चुएशन एरर, दिस इज़ द मिस स्पेल्ड। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। और बैंक में कभी भी आपसे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वो कैप्स नहीं पूछता कि वो 10 लेटर्स वाले या 11 लेटर्स वाले, नो। वो आपसे आप ये समझो जितने छोटे वो कैप्स उतनी हाई वैल्यू है उसकी। यस, बैंकिंग एग्जामिनेशन में जितने छोटे छोटे वो कैप उतनी हाई वैल्यू उसकी, उतना हाई वैल्यू है उसका, और वो बैंक वाला पूछेगा ज़रूर। एंड यस, इंग्लिश में मैंने कल की भी वीडियो में बताया था, मैं आज भी यही कहूँगी कि इंग्लिश में सबसे पहले मिसलिनियस सेक्शन को ख़त्म करो, देन मूव टुवर्ड्स द आरसी, फिर आप आरसी करो। पैरा जंबल आप तभी करो जब आपको एकदम से पता हो कि हाँ, ये ही इसका राइट सीक्वेंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स हो या एसबीआई क्लर्क मेंस हो या एसबीआई पीओ प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इसके पैरा जंबल्स अच्छे खासे, इसके पैरा जंबल्स बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं, वो इजी नहीं होते। आपको देख के लगेगा कि हाँ, मेरा तो बन गया एंड इट्स सॉर्टेड, लेकिन नहीं, जब तक आप 100% श्योर ना रहो ना करो। सेम इंग्लिश के लिए आप ये थंब रूल बना लो कि अगर आप 100% श्योर हो तो ही आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्योंकि फिर वो आप जो सही क्वेश्चन कर रखे हो ना, आपकी उसमें से निगेटिव मार्किंग होनी ही होनी है। अगर आप 99% भी श्योर हो कि ये क्वेश्चन सही हो सकता है, दिस इज द आंसर, तो भी वो स्किप करो, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट मत करो। अगर तो आप 100% सही हो तो ही वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, वरना फिर वो क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ, सही है सही है सही है, आई एम 99% श्योर, बट वो जो 1% वाला निगेटिव चांस होता है ना, ट्रस्ट मी, वो आपके 99% पॉजिटिव माइंडसेट से बड़ा होता है और वो आपकी निगेटिव मार्किंग कराता है। लाइक अभी आपने मेरा स्कोर कार्ड देखा, उसमें मेरे ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन ठीक थे, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सही था। ऐसा नहीं था कि मैं, हो सकता था मैं 1-2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करती तो वो सही भी चले जाती, क्योंकि आई वॉज लाइक 99 और 98% श्योर कि हाँ, यहाँ पे गलती हो सकती है या ये सेंटेंस लग रहा है गलत। So these were some tips and tricks to prepare for English. See, I'm also not selected, I'm also an aspirant. तो मैं बस आपको एक विजन बता सकती हूँ, एक वे टू अटेम्प्ट बता सकती हूँ कि आप अटेम्प्ट कैसे करो, बाकी फाइनल स्ट्रेटेजी आपकी रहने वाली है। हाँ, व्हाट आई वुड प्रीफर कि आप ये बुक ले लो, क्योंकि दिस बुक इज़ रियली हेल्पफुल फॉर एवरी एस्पिरेंट ऑफ इंग्लिश और फॉर एवरी एस्पिरेंट ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशंस, एंड ये आपके लिए हेल्पफुल ही है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो भी, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है तो भी आप ये बुक एक बार ले लो, क्योंकि ये अच्छी बुक है। इसके एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इन द एग्जाम हॉल। सो विद दैट लेट्स वाइंड अप द वीडियो एंड होप यू लाइक द वीडियो, होप यू लाइक द मोटिव ऑफ द वीडियो। सो इफ यू लाइक द कंटेंट, इफ यू लाइक द मोटिव, then please like, share and subscribe to my channel, and also keep it up, crack it.